जय माता दी। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अष्टमी तिथि है। हम आज कन्या पूजन कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करें और देखिए कि हम कैसे कन्या पूजन करते हैं। पहले कन्याओं को निमंत्रण देके बुलाया, उसके बाद कन्याओं के पैर धुलाए पानी से। पैर धुलाने के बाद में फिर कपड़े से पोंछ के उनके पैरों में रंग लगाया। रंग लगाने के बाद में उनको एक एक बिंदी लगाई, टीका लगाया। उसके बाद एक नई तेल की शीशी छोटी सी, उसमें से सब कन्याओं को हमने तेल लगाया, क्योंकि माता रानी का पूरा विधिवत श्रृंगार किया जाता है। तो हम ये सोच के करें कि हमारे यहाँ माता रानी आई हुई हैं और नव स्वरूप में आई हुई हैं। यही भाव रख के ही कन्या पूजन करना चाहिए। 2 लंगूर को रखना चाहिए या एक ही लंगूर मिल जाए। अब 2 लंगूर आ जाए या जितने लंगूर आ जाए तो भाई ये बच्चों को बैठाना चाहिए। तो हमने इनको भी वो किया, लगाया। और लगाने के बाद में इनको खड़ा लंबा चंदन लगाया, क्योंकि ये लांगूर के रूप में होते हैं। उसके बाद कन्या की सेवा करने के बाद में अब विधिवत पूजन किए। विधिवत पूजन करने के बाद उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अक्षत डालिए। अब इनको भोजन कराने जा रहे हैं। इनके लिए प्रसाद निकालना है, भोजन नहीं बल्कि प्रसाद निकालना है। अब इनको हम प्रसाद देने जा रहे हैं। हे माता रानी, मनोकामना पूरी करना, नवों रूप में आके हमारे यहाँ आज भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो भी है तो सबको आशीर्वाद माता रानी का अवश्य लेना चाहिए कि माता रानी आशीर्वाद दीजिए कि आपका ही स्वरूप मान के हम इन कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। और कन्या का पूजन विधिवत उत्साह से करना चाहिए, विधि से मन लगा के भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ये हम प्रसाद बना रहे हैं। अब ये देखिए हम ले आके प्रसाद दे रहे हैं, भोग निकाल रहे हैं। और कन्या 9 होनी चाहिए। अगर 9 से अगर नहीं मिलती हैं कहीं पे तो 3 कन्या भी आप बुला के उनका प्रसाद दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और अगर नहीं है कहीं कहीं पे नहीं मिलती है तो आप 3 जगह निकाल लीजिए और गाय को दे दीजिए माता रानी का भोग लगा के। लेकिन हमारे यहाँ तो मिल जाती हैं। और पहली स्थापना के छोड़ के दूसरे दिन से किसी भी दिन 9 दिन आप कन्या खिला सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे कन्या खिला रहे हैं, यहीं पे हमारी माता रानी है। ये मंदिर है, हमारी स्थायी रूप से मंदिर है। यहाँ पे हमारे नीचे जो है राम सीता, ये जौ है। जौ देखिए कितनी बढ़िया जौ निकली है, नीचे से दिखाए ये जौ निकली है, बहुत अच्छी सुंदर जौ निकली है। और ये हमारे राम सीता है। और ये हमारी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, माँ वैष्णवी हैं। और है तो पूजा तो आदमी 9 देवियों की करता है, क्योंकि करता है पूजा, रखता एक ही है। लेकिन माता धीरे धीरे सेवा भाव देख के 9 स्वरूप में आ जाती हैं। इसीलिए हम 9 स्वरूप में माता रानी को बुला के कन्याओं को बुलाकर और कन्या को हम प्रसाद खिलाते हैं, कन्या पूजन करते हैं भाव और भक्ति से। ये कन्या जो है 9 साल तक की होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की। 1 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्या होनी चाहिए। और उसके बाद कन्या भोजन बढ़िया कराने के बाद में प्रसाद जब पा लें तो बर्तन, द्रव्य, दक्षिणा जिसके जो भी है, फल, मिठाई, ये उनको दक्षिणा के रूप में दें और उनके चरण स्पर्श करें। तुम खा लो इसको। एक ही आदमी ना करे, घर में अगर आपके यहाँ कोई बेटे हैं, कोई भी हैं, तो बेटों से भी कराना चाहिए, ताकि कुछ पुण्य का कर्म उनको भी मिल जाए। और ये देखिए सब घर के लोग लगे रहते हैं और विधि से कन्या का पूजन करा के कन्या की विदाई करनी चाहिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।